हेलो दोस्तों, मैं मनीष आपका ट्रैक क्लासेस में स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश की मैप सीरीज 4 में आज हम मध्य प्रदेश के मेले, समारोह, उत्सव और एकेडमी के बारे में देखेंगे। चलिए, पहले हम सारे जितने भी जो मेले हैं, जिन जिन जिलों में आयोजित किए जाते हैं, उन जिलों में उन मेले के नाम देखेंगे। पहला नाम है नागाजी, और ये मुरैना के पोरसा गांव में लगता है। तो आप थोड़ा डायरेक्शंस के अनुसार बता रहा हूँ मैप सीरीज में कि नागाजी कहाँ है, जागेश्वरी कहाँ है। तो मैं ऐसे सारे मैप के हिसाब से बताऊँगा आपको, ठीक है, मैप के अकॉर्डिंग बताऊँगा। तो पहला है नागाजी। सारे नाम शो कर देता हूँ पहले। मध्य प्रदेश का व्यापारिक मेला ग्वालियर में आयोजित होता है। रामलीला का यानी मेला जो वो दतिया में आयोजित होता है, ये जनवरी फैब में आयोजित किया जाता है। कुंडेश्वर का मेला ये टीकमगढ़ में आयोजित होता है। महामृत्युंजय का मेला रीवा में आयोजित होता है। जागेश्वरी देवा मेला ये अशोकनगर में। सिंगस्त का मेला उज्जैन में। गधों का मेला ये मालवा यानी भील जनजातियों के थ्रू इसे आयोजित किया जाता है। तो ये मालवा के क्षेत्रों में मैंने ऐसा लिख दिया है। तो जितना भी मालवा क्षेत्र में जैसे उज्जैन, झाबुआ, अलीराजपुर, इन सभी में आयोजित किया जाने वाला गधों का मेला है। उसके बाद है सिंगाजी का मेला जो हम खंडवा में आयोजित करते हैं। अब इन सारे जिलों के यानी इन सारे जिले में जितने भी जो मेले हैं, सारे जिलों के बारे में थोड़ा इन सारे मेले के बारे में देखेंगे। ये नागाजी मेला है जो पोरसा गांव, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पोरसा गांव में आयोजित किया था। कभी कभार ये मेले के नाम यानी जिले वाइज तो पूछते हैं, मगर उसका जिला ना देकर उसकी एज अ तहसील या कोई छोटा सा गांव दे देते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का व्यापारिक मेला ग्वालियर में। रामलीला का मैदान यानी रामलीला का मेला दतिया में आयोजित किया था। तो कभी कभार इसका सन पूछते हैं, तो इसे जनवरी और फेब में आयोजित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कुंडेश्वर का मेला, ये टीकमगढ़ में आयोजित होता है। महामृत्युंजय का मेला ये रीवा में। जागेश्वरी देवा मेला देवी का मेला ये अशोकनगर में आयोजित किया जाता है। सिंगस्त का मेला, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊंगा क्योंकि इसके बारे में थोड़ा क्वेश्चन बनता है। तो ये क्षिप्रा नदी पे आयोजित किया जाता है हर 12 साल में। ये अभी 2016 में आयोजित किया गया था और अब 2028 में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। ये उज्जैन में मनाया जाता है सिंगस्त के मेला, जब सिंह राशि में बृहस्पति प्रवेश करता है तब, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बृहस्पति प्रवेश करता है सिंह राशि में। तो कभी कभार उसने क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा है कि किस राशि में प्रवेश के बाद हम सिंगस्त का मेला आयोजित करते हैं। गधों का मेला मैंने आपको बता ही दिया है। सिंघाजी का मेला खंडवा में आयोजित किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। धमोनी उस्र ये सागर में आयोजित किया था। बासाउद्दीन औलिया का उस्र नीमच में आयोजित किया था। ये 5 दिन का मेला है, 4 दिन का मेला है। और कभी कभार वो दिन भी पूछ लेता है कि ये सहाउद्दीन औलिया का जो मेला है वो कितने दिन के लिए आयोजित किया था। तो 4 दिन के लिए। धमोनी उस्र ये सारा मैंने कंपैरिजन किया है, थोड़ा आप देखें कि धमोनी उस्र जो सागर में है। काना बाबा मेला जो हरदा में बनाया जाता है। और मठ घगोरा का मेला जो सिवनी वाले जिले में मनाया जाता है। ये 15 दिन के मेले हैं, ठीक है। उसके बाद बर्मन का मेला ये 13 दिन का मेला है जो नरसिंहपुर में बनाया जाता है। अब हम थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखेंगे इसके बारे में। चलिए, साउद्दीन को औलिया का उस्र ये नीमच में आयोजित किया था। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नीमच, ठीक है। काना बाबा का मेला जो हम हरदा में आयोजित कराते हैं, हाँ, और उस गांव का नाम क्या है? सोडालपुर,
ठीक है, तो आप इसको भी याद रखें। कभी कभार गांव के नाम भी पूछ लेते हैं। छोड़ालपुर में धमौनी उस्र का मेला, इसे सागर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और बर्मन का मेला ये नरसिंहपुर में आयोजित किया जाता है। ये MPSI में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बर्मन का मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो ये एक तहसील है, तहसील का नाम बता देता हूँ आपको, गाड़रवारा। गाड़रवारा करके एक तहसील है जो नरसिंहपुर में है, वहाँ पर 13 दिन का मेला आयोजित किया था बर्मन का। मड घगोरा का मेला ये सिवनी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और मड घगोरे के बारे में मैंने आपको बताया। शिवरात्रि, इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये शिवरात्रि पर बनाए जाने वाला मेला है, जो शिवरात्रि वाले दिन बनाया था, और ये 15 दिन का मेला होता है। साथ ही साथ हम ये भी देखें कि जो बर्मन का मेला है ये मकर संक्रांति के टाइम पर बनाया जाता है, यानी जनवरी और फेब के टाइम पर। ठीक है, इसके बाद देखें बर्मन का देख लिया। धमौनी उस्र ये सागर में आयोजित किया ना मेला, सागर में आयोजित किया जाने वाला मेला है, जो अप्रैल और मई में मनाया जाने वाला है, अप्रैल के टाइम पर। तो कभी कभार वो ऐसा मंथ भी पूछ लेता है, तो आप मंथ को भी देखकर चलें। हीरा भूमिया का मेला ये ग्वालियर में मनाया जाता है, और व्यापारिक मेला भी मध्य प्रदेश का जो है वो ग्वालियर में मनाया जाता है। पीर बुदान का मेला सीपरी में आयोजित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद है जल बिहारी मेला जो छतरपुर में आयोजित किया जाता है। शारदा माँ, या हम इसे चांडी देवी भी बोल सकते हैं, जो सीधी में आयोजित किया जाता है। उसके बाद है शाजापुर का बाबा गरीबनाथ मेला, जो शाजापुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये मठ घगोरा यानी सॉरी गोट मार का मेला है। मठ घगोरा मुझे थोड़ा सिवनी याद आ गया। मठ घगोरा का मेला ये सिवनी में है, और गोट मार का मेला ये छिंदवाड़ा वाले जिले में। ठीक है, इन मेलों के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखें। देखिए, जो शाजापुर में बाबा गरीबनाथ है, इसके बारे में थोड़ा इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो आप ऐसा याद रखें कि ये शाजापुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पीरबुद्दीन का मेला जो सीपरी में आयोजित किया जाता है, और सीपरी में ये सावरे करके एक गांव है, सावेरा करके एक गांव है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है। ठीक है, हीरा भूमिया ये अगस्त और सितंबर के बीच बनाए जाने वाला मेला है, जिसे ग्वालियर में आयोजित किया था। इसमें जितने भी हमारे जो पशु होते हैं उनके आधार पर ये मेला बनाया जाता है। जल बिहारी मेला ये छतरपुर में आयोजित किया जाता है, तो आप इसको ऐसा याद रखें, ये छतरपुर में आयोजित किया जाता है। पिछले 2019 में MPPSC ने ये क्वेश्चंस पूछा है कि जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आप थोड़ा याद रखें कि जल बिहारी मेला प्लस एक चरण पादुका भी बनाया जाता है, चरण पादुका। ठीक है, तो ये मेला भी बनाया जाता है। शारदा माँ यानी सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, जिसे हम चांडी देवी भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे देखें गोटमार का मेला ये छिंदवाड़ा में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और छिंदवाड़े के साथ साथ हम इसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखें तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, मगर डिस्क्रिप्शन इसका देखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम जितने भी साहित्य और ललित कलाएं एकेडमी हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बन जाता है। जितने भी मेले हैं वो मैंने आपको बता दिए, और उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एटलीस्ट मैंने आपको 2018 से 20 मेले बताए हैं, और ये आपको प्रॉपर
एमपी पुलिस हो, एमपी पटवारी हो, इनमें बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि मेले तो बहुत हैं मगर आपको ये मेले जो मैंने आपको कराए हैं वो अच्छी तरीके से होना चाहिए। चलिए एकेडमी के बारे में देखते हैं। एकेडमी के नाम हैं मध्य प्रदेश कला परिषद, जो 1952 में भोपाल में आयोजित किया जाता है। इसका मुख्यालय भोपाल में। ये जितने भी हमारे यहाँ जो प्रोग्राम्स होते हैं, यानी जितने भी कला से संबंधित, लोक कला से संबंधित, संगीत से संबंधित जितने भी आयोजन किए जाते हैं वो हमारा कला परिषद ही कराती है। साहित्य परिषद जैसे 1954 में बनाया है, भोपाल में है। हिंदी ग्रंथ एकेडमी, ये कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है तो ऐसा इंपॉर्टेंट है, 1969 में भोपाल में। उर्दू एकेडमी 1976, यहाँ मैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन लिख दिया था कि खजुराहो उत्सव स्टार्टिंग इसे 1976 से किया गया और 2021 में इसे 47वां हमारे यहाँ खजुराहो उत्सव बनाया गया। और ये 6 दिन का मेला होता है, यानी 20 तारीख से 20 फरवरी से 26 फरवरी तक। ठीक है, हिंदी वालों के लिए भी है। 20 से 26 फरवरी के अंतर्गत इसे बनाया गया। कालिदास एकेडमी 1977, उस्ताद अलाउद्दीन संगीत एकेडमी 1979 महर जो सतना में है। सिंधी एकेडमी 83 भोपाल में। इसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। संस्कृत एकेडमी इम्पोर्टेंट है 85, तुलसी 87, भारत भवन 82, तो ये इम्पोर्टेंट है ये वाला। तुलसी एकेडमी भी इम्पोर्टेंट है और सिंधी एकेडमी है। ये सारी एकेडमी जो मैंने आपको कराई वो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद हम सांस्कृतिक समारोह देखेंगे और सांस्कृतिक समारोह में कौन कौन से कहाँ आयोजित किए थे। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हो किसका जन्म कहाँ हुआ, तो उसके आधार पर भी कई क्वेश्चंस बन जाएंगे, मगर आपको सही लोकेशन समारोह की भी पता होना चाहिए। जैसे कुछ इसमें चेंजेस हैं तो आप देख लें थोड़ा। जैसे कालिदास उज्जैन में आयोजित किया था, उनका जन्म भी कालिदास का वहीं हुआ। खजुराहो नृत्य उत्सव, ठीक है। तानसेन ग्वालियर में हुए थे तो ग्वालियर में ही इनको आयोजित किया था। मालवा उत्सव इंदौर, उज्जैन, मांडू, क्योंकि ये क्षेत्र मालवा उत्सव के ही हैं। निमाड़ी उत्सव खरगोन और खंडवा, इन दोनों क्षेत्रों को हम निमाड़ी उत्सव कह सकते हैं, निमाड़ वाला पार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है। अलाउद्दीन खां, इनका जन्म हम महर में ही मानते हैं तो इनका समारोह भी वहीं आयोजित। द्रुपद, ये इंपॉर्टेंट है, जो भोपाल में आयोजित किया था। ठीक है। मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली, ये कई बार क्वेश्चन बना है कि आप ये ना सोचें कि मध्य प्रदेश समारोह भोपाल में आयोजित किया था, ये दिल्ली इसका ऑप्शन है। पहला एक ऐसा ऑप्शन है जो मध्य प्रदेश समारोह हमेशा दिल्ली में आयोजित किया था। ओरछा उत्सव टीकमगढ़ में। अब ओरछा जो है वो निमाड़ी वाले हिस्से में पहुंच गया है, तो आप थोड़ा याद रखें। सबसे छोटा जिला निमाड़ी है, इसका क्षेत्रफल 1318 है। ठीक है, सबसे छोटा भी यही है। पद्माकर सागर में, देखिए उनका जन्म भी पद्माकर का वहीं हुआ है। सुभद्री कुमार चौहान समारोह, वैसे इनका जन्म यूपी में हुआ है, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ है, और खंडवा के एक राजा से इनका विवाह हो गया था। तो मैंने आपको वहाँ बताया था कि सुभद्री कुमार चौहान संबंधित जबलपुर से हैं, तो उनका समारोह जबलपुर में आयोजित किया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा, ठीक है, जबकि इनका जन्म होशंगाबाद में हुआ है, तो ये थोड़ा अलग है, तो आप इसको देखते रहें। ठीक है। निमाड़ी उत्सव खंडवा, खरगोन, बड़वानी, भोपाल। दुर्लभ वाद विनोद, ये भोपाल में आयोजित किया था। जनजाति फिल्मी उत्सव इंदौर में। लोक रंग समारोह भोपाल में। टैपा सम्मेलन उज्जैन में। लता मंगेशकर, देखिए इनका जन्म भी वहीं हुआ है, और ये अवार्ड से संबंधित है तो मैं आपको आगे अवार्ड कराऊंगा। तो ये 1984 से इनसे अवार्ड दिया गया था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि लता मंगेशकर पुरस्कार 2018 का किसको दिया है। ठीक है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन समारोह, ये शाजापुर में आयोजित किया था। इस बार पीएससी ने बाल कृष्ण शर्मा का बचपन का नाम पूछा है, तो आप मुझे इसका भी कमेंट बॉक्स में नाम लिख के बताएं। इसके बाद हम सारे एमसीक्यू पर आए, क्योंकि मैंने इस वीडियो में आपके साथ जितने भी समारोह और जितनी भी एकेडमी थी और मेले के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताया है। इतना इनफ है कि हम एमपी पुलिस और व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं
उनके लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर पूरी बताई थी कि कितनी एकेडमी हमारी कौन कौन सी हैं, तो आप मुझे बताते चलें। जैसे कालिदास, ऑप्शन कौन सा होगा? 75, 79, 79, 77, 81, तो इसका आंसर है 77। दूसरा है बहाउद्दीन का मेला मध्य प्रदेश में किस जिले में आयोजित किया? देखिए कभी कभार वो नाम भी पूछ लेता है, जैसे सीपरी में सावरा, ठीक है, सावरा करके मैंने बताया था अभी। कौन सा मेला आयोजित किया था? वो है पीरबुद्दीन मेला, ठीक है, पीरबुदान मेला, ठीक है। नीमच, मंदसौर, सीधी, चंदेरी, गुना, तो इसका आंसर है नीमच और मंदसौर में सहाउद्दीन ओलिया का आयोजित किया था। महामृत्यु जय मेला मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित किया था? चंदेरी, उज्जैन, रीवा, छतरपुर, इसका आंसर है रीवा में आयोजित किया था। आगे देखते हैं ओरछा उत्सव, ठीक है, ओरछा उत्सव कहाँ आयोजित किया था? अब ये पिछले के अनुसार है, तो इसे हम ऐसा टीकमगढ़ माने, मगर इसका ऑप्शन निवाड़ी है, ठीक है। जागेश्वरी देवी का मेला कहाँ आयोजित किया था? ये है अशोकनगर यानी चंदेरी में, ठीक है। ऑप्शन है शाजापुर, चौड़ालपुर। देखिए कभी कभार वो ऐसे नाम दे देता है और ये नहीं देगा, जैसे होशंगाबाद उसने दिया है तो होशंगाबाद कभी कभार नहीं देता, और भी ऑप्शन में उसने धमौनी दे दिया, धमौनी उस सागर में आयोजित किया था। तो सोडालपुर में जैसे उसने यहाँ लिखा हुआ है सोडालपुर होशंगाबाद, तो आप उस ज़िले को तो देखें ही देखें और उसके ग्राम को भी देखें, ठीक है। कुछ ग्राम मैंने आपको नोट करा दिए, जैसे पोरसा है, कुछ कुछ गांव जो इम्पोर्टेंट बनते थे उनसे मैंने आपको बता दिया है। इनसे क्वेश्चन आ जाएगा, इतना डीपली नहीं पूछता वो। गोल गधेड़ा उत्सव किस जनजाति से संबंधित है? तो आप आराम से बता सकते हैं, आप आराम से बता सकते हैं, क्योंकि सारे जितने भी मालवा उत्सव में ही जितना भी बनता है, तो मालवा उत्सव में भील जनजाति है, तो इसका ऑप्शन भील। आमिर खान समारोह, ये आपके लिए कुछ नया नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिछली बार मैंने आपको जितने भी व्यंग्य और कविताओं और कहानी से रिलेटेड जितने भी व्यक्तित्व थे, यानी जो हम मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उसके आधार पर हम इंदौर लगाएंगे, ठीक है। तो आप मेरी पिछली वीडियो देखें, कुछ कुछ क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। नागा जी का मेला किस जिले में आयोजित किया था? भिंड, मुरैना, गुना, रीवा, तो आप बताएं। मुरैना। तानसेन संगीत समारोह में कौन सा आयोजित किया था? ये तो आप आराम से ही बता सकते हैं, ग्वालियर में, क्योंकि तानसेन ग्वालियर से संबंधित हैं, उनका जन्म तानसेन का ग्वालियर में ही हुआ। हिंदी ग्रंथ एकेडमी की स्थापना कब की गई? तो आप मुझे बताएं। इसका ऑप्शन है 1969, ठीक है। कुमार गंधर्व समारोह किस नगर में आयोजित किया जाता है? ग्वालियर, इंदौर, देवास, भोपाल। आप मेरी वीडियो स्टॉप करके भी देख सकते हैं और सोचें कि कौन सा आंसर होगा उसके बाद, क्योंकि मुझे सारे ही क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। कुमार गंधर्व समारोह किस नगर में आयोजित किया था? यदि आपको इनके जन्म के बारे में पता है तो आप बता सकते हैं, इसका आंसर है देवास। कई लोग उज्जैन और देवास में कन्फ्यूजन होते हैं, तो उज्जैन में जिनका जन्म हुआ है वो है कालिदास। सिंहस्थ मेले का आयोजन समय निम्न में से कौन से ग्रह पर निर्भर करता है? वो बृहस्पति। सिंह राशि में जब बृहस्पति प्रवेश करता है तब सिंहस्थ मेले का आयोजन किया जाता है। किस गांव में तेजा जी का मेला आयोजित किया था? कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे जो अलग रहे, इसलिए मैंने आपको अलग रखे। तेजा जी का मेला पोरसा देखिए मुरैना होता है, घोघरा ये सिवनी वाले ज़िले में, सांवरा सीपरी में। तो कभी कभार आपको ऑप्शन से काटना पड़ेगा, और इसका आंसर है भामाबड़ जो गुना में पड़ता है। नागा जी के मेले का आयोजन कौन से गांव से आयोजित किया था? देखिए ऑप्शन दिए हैं नागा जी, वो है पोरसा। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई, और 1952 में कला परिषद। जितने भी आयोजित जो समारोह कराता है वो कला परिषद ही कराता है, ठीक है। आपको जब ये और अच्छी तरीके से कराऊंगा तो इसके कुछ 6 पार्ट में, यानी भारत भवन जो है हमारा वो 6 पार्ट में डिवाइडेड है, जिसमें चित्रकला भी है, संगीत भी है और सारी भी चीज़ें हैं, तो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। इसमें ये दिया है ऑप्शन में, आपको ये बताना है कि कौन सी एकेडमी कौन सी गलत है, तो आपको सही और पता होना चाहिए। 1954 में साहित्य है, हिंदी 69 है, संस्कृत है 87 दे रहा है, सिंधी एकेडमी 83। तो संस्कृत तो 85 में है,
तो इसने 87 दिया है, तो इसका आंसर है सी। पीर बुदान कौन से महीने में आयोजित किया था? तो जितने भी आप मेले को आयोजित करने का जो देखेंगे, यदि तो ज़्यादातर अगस्त और सितंबर है। तो कभी कभार ऑप्शन में आपको ऐसा लगे कि सितंबर अक्टूबर है, अगस्त सितंबर है, तो आप अगस्त सितंबर को ही चॉइस करें, ठीक है। जितने भी मेले एक तो जनवरी में आयोजित किए जाते हैं, या फरवरी में आयोजित किए जाएंगे, या अगस्त में आयोजित किए जाएंगे और सितंबर के बीच में, ठीक है। आप जितने भी मेले हैं वो यहीं। हाँ, थोड़ा मैं आपको यहाँ और बताना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा मेले उज्जैन में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है, और सबसे कम, ठीक है, कम के बारे में लिख देता हूँ, वो है होशंगाबाद, ठीक है। तो कभी कभार ऑप्शन में पूछ लेता है कि सबसे ज़्यादा मेले कहाँ आयोजित किए जाते हैं, वो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बता पाया, इसलिए यहाँ बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में जल महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है या कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये खंडवा के पास एक हनुमंतिया द्वीप है, वहाँ पर आयोजित किया जाता है, ठीक है। और ओंकारेश्वर द्वीप भी जल महोत्सव यानी वहीं पर आयोजित है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में देखेंगे यहाँ पर। मध्य प्रदेश समारोह कहाँ है? तो देखिए, मध्य प्रदेश समारोह दिल्ली में आयोजित किया था। तो पहले का दा यानी हम बी और सी पर आ गए हैं। द्रुपद समारोह ये भोपाल में आयोजित किया था, तो दा आ यानी बी और सी में दोनों में दे रहा है। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म आपने ऐसा देखा हो तो शाजापुर में है। तो जितने भी आप मेरी पहले वीडियो देखे हैं जिसमें मैंने व्यक्तित्व के बारे में बताया, इसलिए मेले पर आया हूँ क्योंकि कुछ कुछ ऐसा मिलता जुलता मिल जाता है। तो इसका आंसर है शाजापुर। तो बी आंसर हो गया, इसका आंसर है बी, ठीक है। जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? देखिए क्वेश्चन पूछ लिया है, तो ये MPPSC से पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका आंसर है छतरपुर। आगे की वीडियो में हम क्या अपडेट करें, ये मैं आपको एज अ डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, क्योंकि कल ही मैं अभी कुछ टाइम से आपके लिए वीडियो नहीं ला पाया, तो कल से आपको रोज़ डेली वीडियो मिलेंगी। चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।